पूरी उम्मत को और पूरे देशवासियों को ईद मुबारक। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस ईद के ज़रिए से हमारे ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए और हम सबको एक साथ मिलकर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा ये ईद का त्यौहार ये पैगाम देता है कि हम एक दूसरे से मेल मोहब्बत के साथ रहें। मोहब्बत ही दुनिया में असल चीज़ है और यही चीज़ दुनिया में बाकी भी रह जाती है। दुनिया में इंसान बहुत सारी चीज़ें इंसान के पास रहती तो ज़रूर है, मगर साथ में कोई चीज़ नहीं जाती। अगर साथ में जाती है तो इंसान की मोहब्बत जाती है, इंसान का अच्छा अखलाक जाता है। इसलिए हमारा यही पैगाम है कि आज के इस ईद के त्यौहार से हमारे दिलों के अंदर से जो भी नफ़रत है, जो भी दूरी है, वो सब हम अपने दिलों से दूर करें और अपने दिलों में मोहब्बत को पैदा फरमाएँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इस बंदे को माफ़ करने के लिए तरह तरह के बहाना हमें अता फ़रमाता है, जिनमें से एक शब बारात भी है और शब क़दर भी है और एक ख़ास करके रमज़ान का 30वां रोज़ा है। इस रोज़े के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला हमारे साल भर के नहीं बल्कि ज़िंदगी भर के गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। दुनिया में इंसान जब तक हयात से रहता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गुनाह इंसान से होता रहता है, मगर ये इस गुनाहों को माफ़ी का आखिर हमें रास्ता कहाँ मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह मौका दिया है कि हम रमज़ान के रोज़े के ज़रिए से, तरावी के ज़रिए से, इबादत के ज़रिए से, शब क़दर में जाग करके अल्लाह के सामने दुआ करके, अल्लाह के सामने रो करके हम अपने गुनाहों को माफ़ कराने का ज़रिया ये हमारे लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इबादत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल होती है, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, अल्लाह के बंदा करीब होता है। ये चीज़ें हमें इस रोज़े के ज़रिए से हमें हासिल होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि रमज़ान के रोज़े के ज़रिए से हमें ये बताया गया कि जैसे रूटीन हमारा रमज़ान में रहता है वही रूटीन हमारी पूरी ज़िंदगी में रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रमज़ान में हमारा रूटीन सब कुछ सही रहा, नमाज का सही रहा, ज़िक्र तिलावत का सही रहा, अब ईद के बाद हम इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम इन तमाम चीज़ों को पूरी ज़िंदगी बरकरार रखें। इसलिए यही चीज़ें हमारे कल क़यामत में मरने के बाद काम आएगी।